आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज किसी परिचय के मुहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाबा रामदेव की, जो पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक हैं और काफ़ी प्रतिष्ठा है उनकी देश में। लोग काफ़ी सम्मान करते हैं, योग गुरु के रूप में जानते हैं इनको। सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी अच्छी पहचान इनकी, और इनका व्यवसाय काफ़ी फल फूल रहा है स्वदेशी के नाम पे। और उसी स्वदेश के लोग आज उनसे त्रस्त हैं और आज हमारे साथ एक व्यवसायी है जो उनकी गलत नीति के शिकार हुए हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है इनके साथ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी बिल्कुल शुरू से आप बताएं कि क्या कुछ आपके साथ हुआ है। जी नमस्ते। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और मैं जिस समय पतंजलि से जुड़ा था तो बाबा से काफ़ी प्रभावित था, और अगर उनके बारे में कोई एक शब्द बोले तो शायद मैं उससे झगड़ा कर लेता था। मुझे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना था, मैं इतना प्रभावित उनसे था। और यही कारण हुआ कि जिस समय पतंजलि की एजेंसी की बात हुई थी तो पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास हरिद्वार, जो वेटनरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे तो यहाँ पे अलग खेल होता है। इसके जितने भी प्रूफ है मैं आपको बाद में दूंगा, जितनी भी कागजी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरे साथ घटना हुई है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। मैं 3 साल पहले पतंजलि का एजेंसी लिया था, उन्नत इंटरप्राइजेज के नाम से मेरा दुकान था, प्रतिष्ठान था, और काफ़ी पुराना प्रतिष्ठान था। पतंजलि हमसे डिपॉजिट ली थी उस समय 25,000, और अनुमंडल का, दलसिंह सराय अनुमंडल का हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया था। तो पतंजलि की वो है क्या कि आप उसको एडवांस पैसे देंगे तो 1 हफ्ते के बाद मटेरियल आता है। शायद ऐसा कोई कंपनी नहीं करता है, पहली ऐसी कंपनी है जो 100% कैश लेके और 1 हफ्ते या पहले कैश ले लेती है उसके बाद माल भेजती है। जी सर, आप अगर आपको पतंजलि से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने हैं उनके, आप अगर एजेंसी होल्डर हो तो आपको पहले ऑर्डर कंपनी को भेजना पड़ता है, और उसके जो अमाउंट होते हैं आप पहले कंपनी के खाते पे डालो, और 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उसके बाद आप उसके गुलाम हो। तो मेरे पास सामान आया तो पतंजलि वेटनरी को कोई जानता ही नहीं था। मवेशी में ग्राम उद्योग में काम कर रही है तो इसके बारे में कोई जानता नहीं था। तो जिस समय मैं एजेंसी लिया था तो 1 महीने सारे प्रोडक्ट को मैं लेके और सुबह दुकान खोलता था और शाम को घर वापस आ जाता था। बोनी तक नहीं हमारी होती थी। फिर सोचे क्या कि भाई पतंजलि जैसे ब्रांड का मैं एजेंसी लिया और एक प्रोडक्ट भी हमारे नहीं बिक रहे हैं। तो फिर चूंकि पैसे मेरे लगे थे, कंपनी आज तक कंपनी का कोई एम्प्लॉय हमसे मिलने नहीं आया, ना कंपनी का एक हमारे पास पंपलेट होगा, मतलब कंपनी का कोई भी प्रचार मटेरियल कुछ नहीं कंपनी की तरफ से दिया गया। सर, ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सपोर्ट किया जाता है बाबा के द्वारा, उनके प्रतिनिधि आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो अपने चैनल पर जो है सो कुछ प्रचार के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बिचवाने का काम करते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात है, क्या बोलूँ, प्रतिष्ठित लोग हैं, इन लोगों के साथ अगर मैं गलत शब्द का चयन करूं तो शायद मेरी शिक्षा पे सवाल उठ जाए, लेकिन जो उनकी नीति है, सिर्फ नीति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। इस कहावत को पूर्णतः चरितार्थ करता है। तो पतंजलि एक अंधेर नगरी है, उसके चौपट राजा हैं, और जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं वो अपने बदौलत व्यापार करते हैं। पतंजलि सिर्फ एक ब्रांड नाम लेके आया था। आज पतंजलि का एक भी प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूं कि मार्केट में अगर 100% जो बता रहे हैं हर्बल हो, तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं
डाबर भी है, बैद्यनाथ भी है। आज तक कभी भी शायद हम समझते हैं कि पतंजलि से पैसे में भी और हर एक नेटवर्क में भी बहुत बड़ी कंपनी रही है, और प्रोडक्ट भी उसके पतंजलि से अच्छे आते हैं। मैं जानता हूं इस बात को, सस्ते भी आते हैं। लेकिन इनकी जो बिजनेस ट्रेजरी है, टेंडेंसी जो भी सर गुणवत्ता के बारे में अगर बात की जाए तो जिस गुणवत्ता का दावा पतंजलि कंपनी करती है उसमें कहाँ तक सच्चाई है? कि शुरुआत के दिनों में मैं बोल रहा हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट को यूज़ किया हूँ, A to Z प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ किया हूँ, मुझे अच्छा लगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं बाबा के बारे में बुरा नहीं सुन सकता था, लेकिन जब मैं उनसे जुड़ा और उन व्यापारिक दृष्टिकोण में जब आया, तो आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे मतलब क्या बताऊँ, मैं नहीं बयां कर सकता हूँ, मेरे आँख नम हो जाते हैं। ऐसा लुटेरा इस धरती पे ना हो। अब शब्द यूज ही नहीं कर सकता हूँ कि माँ बाप ने मुझे ऐसा संस्कार और शिक्षा दिया नहीं है, लेकिन ये बाबा के आड़ में ये धरती का सबसे बड़ा लुटेरा है। ये गरीब लोगों का पैसा लूट के और पतंजलि जो बना के रखा है, आप कभी पतंजलि जाके देखना। आप एक चीज बताओ, क्या वो पैसा उन्होंने कमाया है? उनके पिताजी का पैसा है। जितने पैसे का उन्होंने सदुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं, उसको कहते हैं दुरुपयोग। जनता के एक एक पैसे का दान लेके उन्होंने सिर्फ अय्यासियां की है। आज स्कूट साइकिल से वो प्रोडक्ट बेच रहे थे, आज जरूरत है कि 1 करोड़ की गाड़ी चले, Z+ सुरक्षा लेके चले। तो इस पे तो देश के लोगों ने जो विश्वास दिखाया है, इसी का ये परिणाम है। तो इसमें भी आपको कुछ गलत नजर आ रहा है क्या? देखिए, हमारे देश की जनता बहुत भोले वाले हैं। आज मैं एक और कड़ी को इससे जोड़ता हूं। ऐसे ही चलती है MLM मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। 5 से 10 हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है और भारत सरकार मान्यता दे देती है कि आप मार्केट से ये कर सकते हो। जो प्रोडक्ट 20 रुपए का बनता है और मार्केट में वही प्रोडक्ट 200 रुपए 500 रुपए में बिक रहा है, और वही पैसा रिवर्ट करके इनकम के रूप में मुझे दिया जा रहा है। ये उसके एवज में वो कंपनियां भारत सरकार को GST टैक्स तो जरूर देती होगी। तो GST टैक्स दे के इसका मतलब है कि सरकार लाइसेंस दे रही है कि आप जनता को लूटो। आज इसका मतलब है कि मैं अगर GST ले लूं तो जनता को बेवकूफ बना के, गलत चीजों को दर्शा के, दिखा के उससे पैसा ठगूं, तो मैं भी यही करूं। ये तो मतलब कि GST सरकार ने जो लागू की है, तो सबसे पहले कोई भी फूड आइटम हो या कोई भी आइटम जो सरकार उसको पास करती है, तो उसका एक लेवल है प्रमाणिकता का, जो चेक होने के बाद ही लाइसेंस दिया जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस लेवल को चेक नहीं किया जाता या यूं ही दे दिया जाता है? इस लेवल में सबसे बड़ी धांधली है। आज जितनी भी कंपनियां हैं कॉस्मेटिक बनाती है, आज सबको पता है गाय का घी, मैं बता रहा हूं, गाय का घी, वीडियो वायरल हुए हैं। आपके कानपुर से मवेशी की चर्बी को निकाल के और वो गाय का घी बनाया जाता है। पूरा वीडियो, मैं ऐसा कोई तथ्य नहीं बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो जो प्रमाणिक ना हो, जो प्रमाण से परे हो। वीडियो है, वायरल है, आप देख सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलावट है, और सरकार या जो भी उससे जुड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत होती है, जो कंपनी ऐसे ही लोगों को लूटती है। सभी लोगों को पता है कॉस्मेटिक के जितने भी आइटम बनाए जाते हैं, उसमें समुद्री जीव हो चाहे जीव जंतु, जिसके उनके चर्बी मांस का उपयोग किया जाता है, और हम शाकाहारी लोग उसको चेहरे पे लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शाकाहारी के नाम पे हम लोग खाते हैं। अब बताएं कि किस पे विश्वास किया जाए। इसमें एक बात सर, गाय की घी की जहाँ तक बात है, तो अधिकतर हम लोग गाय के घी का इस्तेमाल अपने पूजा पाठ में करते हैं। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और हमारे प्रत्येक शुभ कार्य में जो है सो गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। और उसमें सबसे विश्वसनीय अगर किसी ब्रांड की बात होती है तो हमारे बाबा रामदेव की बात होती है। अगर वहाँ ऐसी स्थिति होगी तो फिर लोग किस पर विश्वास करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि रामदेव से पहले भी बहुत सारी कंपनियां आई है। ऐसी नहीं है कि भारत में पहले कंपनी नहीं थी, पहले भी कंपनियां थी, स्वदेशी कंपनी थी, सब लोग काम कर रहे थे।
तो ऐसा नहीं था कि पहले प्रोडक्ट सामान जो भी बनते थे खराब होते थे, और आज बाबा का लोगो लग गया तो वो सब 100% सेफ हो गया प्रोडक्ट। अभी भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बाबा ने अपनी जो विश्वसनीयता बनाई है अपने देश में, आज आप देख लीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे देश पर राज करती थी, अगर आज वो कहीं डर रही है तो वो बाबा रामदेव से डर रही है। ठीक है, और इसमें जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब कंपनियां, इनके जो प्रोडक्ट होते थे उसके टक्कर में अगर कोई स्वदेशी प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है तो वो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, सफलता, हर एक व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। आपके अंगुल के हाथ में 10 अंगुल होते हैं, हर एक अंगुल बराबर नहीं होते हैं, और ना ही आप उसको काट के बराबर कर सकते हो। मैं कह रहा हूं बाबा की नीति गलत नहीं थी, मैं पहले उनका मुराद था, पहले भी मुराद था, बना था, अभी भी बोल रहा हूं कि उनके कुछ सिद्धांत हैं। मैं योग गुरु के रूप में आज भी मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक व्यापारी के रूप में उस भटियारे का मैं नाम नहीं सुनना चाहता हूं। एक व्यापारी के रूप में वो लुटेरा है, एक व्यापारी के रूप में मैं उसको देखना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन एक बाबा जो उनका है योग गुरु के रूप में, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं। और आज भी मेरा पैसा पतंजलि में फंसा है, मैं लाखों रुपया बर्बाद कर चुका हूं, मैं अभी सड़क पे आ गया, मेरे पे कर्ज है, बैंक का नोटिस आता है, और आज तक कंपनी का कोई एम्प्लॉय पूछने भी नहीं आया है। आज भी मैं दलसिंह सयान मंडल का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं पतंजलि मिलने भी गया, आज तक बाबा कोई भी मिलने भी नहीं आया। उनका एक भाई है, वो तो इनसे बड़ा भी गुंडा है, उनकी बात करें आप। मैं मुंह पे नहीं, मैं पतंजलि जाके हरिद्वार 6 महीने रहा हूं और नजदीकी से बात कर रहा हूं कि पतंजलि से जुड़े जो भी लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, एक भी व्यक्ति अगर खुश हो तो मैं आज अपनी गुलामी लिख दूं बाबा के नाम पे। तो जैसा कि आप सबों ने देखा, इन्होंने जो अपना दर्द बयां किया है और इनके शब्दों में जो सच्चाई दिख रही है, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि कहने के क्रम में इनकी आंखें नम हो जा रही है। तो ये जो दर्द इन्होंने झेला है, मैं समझता हूँ कि ये बाबा के लिए बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता। जितनी प्रतिष्ठा है उनकी देश में और विदेशों में भी, जितना नाम उन्होंने कमाया है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की त्रुटि इतनी बड़ी कंपनियों में नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात बाबा तक पहुँचती है तो वो संज्ञान ले और जो भी समस्या इनका है उसको सॉर्ट आउट करने की कृपा करें। मैं मोहन गौतम, आरबी न्यूज़।